पाक भारत सीज फायर दोनों ममालिक के DGMOs का राब्ता। भारतीय मीडिया के मुताबिक जंगबंदी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत पाकिस्तान के DGMOs मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान राब्ता हुआ। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, आगाह कीजिएगा, राब्ता हुआ है, कुछ पता चल सका कि क्या बातचीत हुई इस राब्ते के दौरान? जी 48 घंटे पूरे हो गए थे सीज फायर को, उसके बाद इसको एक्सटेंड होना था और उसके बाद आज 11:30 बजे ये तय था कि दोनों DGMOs जो हैं राब्ता करेंगे। दोनों DGMOs के राब्ता करने के बाद का आउटकम हम इस तरह से कह सकते हैं कि मामलात जो हैं वो एक बेहतरी की तरफ इस तरह से जा रहे हैं कि भारत की एयर स्पेस जो है वो खुल चुकी है, उसके एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तान के जवाबी वार जब शुरू हुआ था तो उसके बाद वहाँ तमाम दरहम बरहम हो गई थी चीज़ें। वहाँ पे जो अमूर थे तमाम रुक गए थे और उसके बाद वहाँ पे एयर स्पेस खुल गई है। पाकिस्तान में एयर स्पेस जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। तो यानी जो सदर ट्रंप ने 10 मई को अनाउंस किया था फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, ये इनिशियली जो है वो 48 घंटे के लिए हुआ था और तय ये पाया था कि 48 घंटे बाद दोनों मुल्कों के DGMOs जो हैं वो बात करेंगे। तो अभी एक मुस्बत आगे इसमें पेशरफ्त नजर आ रही है। 6-0 के बाद, यानी 6-0 के मैच के बाद बिलाखिर भारत की दरख्वास्त पे जो कि उसने अमेरिका को की और अमेरिका ने पाकिस्तान को जब दरख्वास्त की और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हुए इस मामले पे जब जंगबंदी का ऐलान दोनों तरफ से किया गया तो आज का दिन बहुत अहम था, क्योंकि बहुत से सवालात जो थे वो जन्म ले रहे थे कि क्या ये एक मुस्तकिल सीज फायर होगा या नहीं। इस पे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे दुनिया इस्लामाबाद की टीम मौजूद है। ज़ीशान यूसुफजई, ज़ीशान ये बताइए कि एक था, बहुत से सवालात थे कि न जाने ये कितना एक्सटेंड होता है, अगरचे इस पे कोई मुश्तरका एलामिया आना बाकी है, लेकिन बिलाखिर जो जंग बंदी है वो जंग बंदी अब बहरहाल दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो ये जान सकते हैं कि मामलात अब जंग बंदी की तरफ मुस्तकिल तौर पे जाते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अदील साहब, ऐसा ही है और अभी हिंदुस्तान की मीडिया ने खबर चलाई है कि उनकी जो कमर्शियल परवाज़ें हैं उनको बहाल किया गया और सीज फायर की आपने बात की तो इसकी ज़रूरत दोनों ममालिक को और ख़ित्ते को ही थी, लेकिन हिंदुस्तान को इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मोदी अभी तक ना मीडिया पर सामने आया है और पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन जो कांग्रेस डिमांड कर रहा है, कल परसों से वो लिख रहे हैं, उनको लेटर भी लिखा है कि आप इसको बुला लें, तो उन पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। आज दोबारा उन्होंने बातचीत की और पहले भी जब ये बातचीत हुई तो ये हिंदुस्तान की ही रिक्वेस्ट पे हुई थी। जब हमारे DGMOs के साथ राब्ता करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने कहा कि पहले रिटेलिएट करेंगे, उसके बाद हम जो है राब्ता करेंगे, ये हमारे कंफर्म सोर्सेज ने बताया। लेकिन ज़ीशान, यहाँ ये बात बड़ी अहम है नाजरीन को बताना कि LOC पे जब से जंग बंदी हुई, LOC पे ये जंग बंदी नहीं हुई, LOC पे कशीदगी बढ़ती रही। आज भी जो चीज़ें जो तय पाई हैं उसमें 2003 का जो जंग बंदी का मुआहिदा है, सीज फायर का मुआहिदा है, उसका लेटर एंड स्पिरिट में बात तो उस पर हुई है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि LOC पे शायद मामलात इस तरह से चलते रहें जो कि एक वहाँ अब इसको नॉर्मल रूटीन कहा जाता है। वर्किंग बाउंड्री पे हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो मुकम्मल तौर पे खामोशी हो जाएगी। लेकिन ज़ीशान, जो आप फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, इसमें असल बात यह है सिंतास मुआहिदा और मसला कश्मीर, इसके बाद आगे जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पे बात करने के लिए अमेरिका ने कहा न्यूट्रल वेन्यू पे, अब अगला मरहला वो होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो बातचीत हुई है ये सिर्फ जंगबंदी तक और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है या LOC वाले मामलात है ये डिस्कस हुए हैं। सफारती सोर्सेज भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि आगे जो मामलात है वो किसी न्यूट्रल साइड पर जब बात होगी, किसी न्यूट्रल मुल्क में हो सकता है किसी गल्फ कंट्री में हो, तो वहाँ पर तमाम तर चीज़ें तय होगी। लेकिन ऑन द टेबल सिंतास मुआहदे के साथ साथ मसला कश्मीर जो तकरीबन 20 साल बाद एक इंटरनेशनल इशू दोबारा बन गया, उस पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ सफारती ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये भी मामलात तय किए जाएंगे कि हिंदुस्तान हर 3-4 साल बाद उठ जाता है और कहता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान कर रहा है और इल्जामात लगा देते हैं और अटैक कर देते हैं। तो इस दफा जो रिस्पांस मिला है उसके बाद तो नहीं। ज़ीशान, सफारती जो एंगेजमेंट हैं इसके बाद वो भी अब शुरू होने जा रही हैं और इसके बाद दोनों मुल्कों के NSAs और दोनों मुल्कों की डिप्लोमेटिक टीम जो है वो भी बैक एंड पे अब राब्ते में आने वाली है। बहरहाल ये एक खुशाइन खबर कि सीज फायर को आगे यकीनी तौर पर अदील, ये खुशाइन खबर है कि सीज फायर के बाद अब मामला जो है वो सफारती तरीके से हल किए जा रहे हैं।